आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा प्रश्नवाली 1A, ठीक है ना। ये बुक है किसका? भारती भवन का, ठीक है ना। अगर आप लोग का एनसीईआरटी का होगा भी तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से भी बनाना। अगर एनसीईआरटी आपके पास भी है बुक तो कोई बात नहीं, उससे भी बनाओ। उससे अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमसे आगे पूछो, क्योंकि दोनों बुक में एक ही क्वेश्चन आता है, इसलिए ये मोटा दिखाई देता है। ये बुक इसलिए मोटा दिखाई देता है क्योंकि ये एक क्वेश्चन पे कम से कम 5-10 क्वेश्चन रहता है। एक चैप्टर में 50 भी क्वेश्चन रहता है, तो पेज भी बढ़ेगा ना। और एनसीईआरटी में क्या होता है कि 5-10 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो सरकारी बुक है, गवर्नमेंट स्कूल का बुक है। और ये प्राइवेट, मतलब प्राइवेट से मिलता है जो बुक, ये पढ़ने के लिए मिलता है क्योंकि इसे समझ में आ जाए। ढेर सारा क्वेश्चन इसलिए रहता है कि आप लोग इसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो अच्छे से अच्छे बढ़ाने के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो ये पढ़ने के लिए हम लेते हैं और वो एग्जाम के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक हो तो उससे भी बनाओ, कोई बात नहीं, हम हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक का पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति। स्टार्ट करते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम जितने इसके बाद जो चैप्टर है ना वो सारे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सारे चीज 9th क्लास में है। तो हम ये नया चैप्टर है, इसलिए पहले नया चैप्टर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसके पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है पहला कि त्रिभुज एसीबी क्या ले रहा है, त्रिभुज एसीबी लेना है। तो त्रिभुज बना लिए, कैसा बनाना है इसका? त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मगर ये बोल रहा है कि एसीबी, तो बीच में कौन है? सी बीच में रहेगा ना, ए, और ये ए बी हो गया। अब ए बी अब बोल रहा है जिसका समकोण, जिसका कोण क्या है? कोण सी है ना, कोण सी समकोण। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। क्या हो गया? ये बताया था ना बेसिक क्लास में। तथा जिसमें ए बी का यही ना दिया, ए बी का ले दिया 29 इकाई, BC 21 नीचे 29 इकाई, और हमारा बीसी दे दिया, बीसी का दे दिया 21 इकाई। तो दिखाई दे रहा है कि और बराबर लिखे हैं? नहीं सर, आपका हो ठीक है कृष्णा। अब देखो, और ये देखो बोल रहा है कि कोण ए बी सी बराबर क्या? थीटा। क्या है ये? थीटा है ना, थीटा मत समझो, थीटा है। देखो तो बीच में क्या है? बी थीटा होगा ना, यही ना बी है। बी क्या हो गया? ये थीटा हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर घर कहाँ है? नीचे, ठीक है ना। या अब पकड़ लिया है कि नहीं, घर कहाँ है? नीचे ही है, ऊपर नहीं है। और ये इसमें बदलेगा नहीं क्योंकि ये एक जगह स्थिर हो गया। अगर यही स्थिर नहीं रहता तो अप डाउन करता। तो अब हमारा पी कौन कहलाएगा? पी कौन कहलाएगा? देखो तो बोले थे ना, थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोला जाता है, यानी ये हमारा पी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को एच यानी कर्ण, और जो शेष बचता है उसको बी यानी आधार। यही ना है। तो ये देखो कि हमारा ए बी दे दिया है। देखो तो ए बी क्या दिया है? 29 इकाई दिया है ना, बीसी और बीसी क्या दे दिया है? 21 इकाई, यानी एच और बी दे दिया है। क्या निकालना? एसी यानी पी निकालना है ना। तो पी का फॉर्मूला कौन बताएगा? हम h² - p²। गुड। देखो यहाँ पर यानी एसी निकालना है ना। सोच के बताता है क्या होती है। चलो एसी निकालना है ना, एसी निकालना है ना। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? h²। h मतलब क्या हुआ? ए बी का स्क्वायर, h² माइनस B स्क्वायर बीसी C स्क्वायर, यानी हाँ वही बीसी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो नोट मत करो, पहले देखो ए बी की जगह पर क्या है? देखो यहाँ पर 29 है, बात मत करो। देखो यहाँ पे माइनस बीसी की जगह पर क्या दिया? तो आप लोग को ये टेबल बताया था ना स्क्वायर वाला, तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841 माइनस 21 का 441 441 है, 841 माइनस
441, इसको घटा 400 आ गया, कितना हो जाएगा 400 400 का वर्गमूल 20 20, यानी हमारा बी हो गया। पी क्या निकल गया 20 इकाई। इतना तो हम बना लिए। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला क्या दिया, देखो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ना दिया है। तो जब भी बराबर में होता है तो इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो पहले क्या चलते हैं, LHS से चलते हैं ना, कल बताया था ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पे LHS, तो LHS क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मगर एक नहीं लिखेंगे, जब भी LHS लिख देंगे तो ये क्वेश्चन लिख कर ये बराबर एक नहीं, हम बराबर एक मंगाना है। तो देखो कैसे आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो P बटा H, या स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं। अब चलो मान रख देते हैं। P का बहुमान क्या दिया है 20, तो 20 H का मान 29, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया जाए। अब बराबर B का प्लस 21 का बटा 29 का स्क्वायर हो गया। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 441 बटा 841। अब तो भिन्न का जोड़ सीखे हो, आता है भिन्न का जोड़ है। अब देखो 841 और 841 का एलसीएम निकालेंगे तो 841 से एलसीएम आएगा, ठीक है ना। 841 है सर। हाँ 841 जो सेम रहते, नीचे वाला जब सेम होता है ना वही लिखिए सर, ऊपर वाला भी सेम हो जाता वही है। लिखिए। तो 400 841 प्लस 441। आइए देखो 400 में 400 प्लस 441 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841। और नीचे भी क्या है 841, देखो ये कट जाएगा, एक बार में कटा ना। तो देखो तो एक आ गया, 0 सर, एक आ गया। तो लिखेंगे कि LHS बराबर है किसके, RHS के। या लिख देंगे प्रूव, हो गया। नहीं अरे वो भी ये भी आंसर हो गया, तुम्हारी बात मान के। यानी हमको एक मंगाना था, ये मंगाना था ना, एक मंगाना, यानी इसके बराबर ये मंगाना नहीं आएगा तो आएगा, ठीक है ना। हाँ सर 441 की जगह पर और कुछ होता तो हम और बना देते हैं। अच्छा ये दिमाग में आ रहा है, आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ये नोट कर लो और खुद से ये थोड़ा बना के दिखाओ तो हमको। ये केवल सब वही चीज है, बस यहाँ पर क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। तो ये नोट कर लो, नोट कर ये थोड़ा बनाओ। दिया है चलो ये देखो साइलेंट, देखो अब लिखना बंद कर दो और ये देखो तभी समझ में आएगा। तो फिर बोले सर कैसे आ गया, ये देखो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इकाई वो यूनिट है दोनों। देख सर वहाँ से काट दीजिए सर, आपसे बनाएंगे। साइलेंट रहो, ये देखो आपसे बात करके चल कर साइलेंट रहो, कोई बोलेगा। ये देखो ये क्या करेंगे, ये देखो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन दूसरा नंबर समझ में आया पहले। हाँ अब देखो जो बना लिया है वो देख लेना कि कैसे सही है या गलत है, ठीक है ना। ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन हम नोट कर लिए, पहला क्वेश्चन था ये सेम वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको नोट मत करना।
और डायरेक्ट 2 नंबर क्वेश्चन लगा कर बनाना, ठीक है ना। ये तो पहले तो निकाल दिए हैं। सूरज देखो यहाँ पे सूरज का कौन सा इसका डिनर किया, तो पहले एलएचएस लिखेंगे ना, क्योंकि ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो हमको एलएचएस से आरएचएस मंगाना है। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, BH b बटा H स्क्वायर होगा तो b बटा H h का स्क्वायर है मानसो माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है, PH p बटा h। हाँ ऐसा ही याद करना है। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर 21 बटा ए! 19 का यहाँ पर कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर b की जगह पर क्या दिया है, 21 b की जगह पर दिया है 21 21, H के जगह h की जगह पर क्या दिया है 29 का स्क्वायर माइनस p की जगह पर क्या दिया है 20 और ये हो जाएगा 29 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। जी। अब 21 21 का का स्क्वायर कर देना 441 माइनस 441 माइनस 400 841 ये हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 841 और जो ऊपर है वही लिख देंगे 441 माइनस 400 लिख दिए। हाँ। अब देखो 441 में 400 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर 41 आएगा 441 में 400 माइनस किए, एक है तो एक, 4 है तो 4, 4 में 4 तो 0, जीरो। तो कितना बचा 41 441 बटा 441 बटा 841। तो देखो तो हमारा ये आ गया कि यस सर RSS आ गया है, लिखेंगे LHS बराबर है RSS RSS, प्रूफ हो गया। यस सर कॉलम का क्या करे साइन मार देगा बोल। सर अपना तुम सही है ना, जिसको नहीं समझ में आया उसको नोट कर सकते हो। सर अपना साइन मार दे। चलो बता के जब दूसरा पाला जाएगा तो जगाइएगा। ये बोलेगा नहीं। ये देखो सभी देखो यहाँ पे सूरज देखो बार बार ये मैं करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, पता है समकोण त्रिभुज कैसा होता जी है, सर। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज बना दिया ना, यस सर। मगर इसमें बताओ तो बीच में क्या रहेगा, 90 डिग्री तो यहाँ क्या रहेगा बी B रहेगा, क्योंकि बीच में क्या दिया है और ये कितना 90 डिग्री दे दिया, ठीक है बी ना। बराबर 90 बाकी डिग्री सब A और B सी है सर सी। अच्छा हाँ C। हाँ सर इतना जल्दी और देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो P और B का मान तो दिया था, निकल गया निकाल दिए थे, और बीच में तो मानने नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे। मगर एक दिया है, देखो यहाँ पर दिया है कि 10A क्या दिया है 10 है 10A बराबर 1 दे दिया है, 10A बराबर क्या दे दिया 1, 10A बराबर क्या दिया 1। तो A कहाँ है, ए ऊपर तो A कहाँ है ऊपर तो थीटा कहाँ रहेगा ऊपर ऊपर ना, तो P हमारा ये हो जाएगा, H तो रहेगा B। ये। तो ये बताओ कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है P बटा B। देखो एक इसके नीचे एक छिपा रहता है, छिपा रहता है ना, तो P बराबर क्या हो गया हमारा, अब B बराबर भी क्या दे दिया, तो देखो तो थीटा के सामने वाले थीटा P यानी 1, ये B 1 और ये हमारा क्या है A यानी कर्व, नहीं ना कर्व, तो क्या निकालना है हमको, सर कर्व निकालना है। और वहाँ पे 5 रहता है उसके नीचे, तब वो एक छिपा रहता है। एक छिपा रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो नीचे 1 है, मान चलिए आप 6 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 अंक 7 है तो यहाँ पे 1 है, सर यहाँ पे 2 अंक दे देते तो वहाँ पे भी नीचे एक छिपा है। 2/5 ऐसे, नहीं और चलिए, 45 20 है। 25 रहता तभी भी 1 है, हाँ। 100 है तभी तभी भी नीचे एक है। 1 है,
चले साहब अपने ठीक है। लेकिन है सर अब ये देखो P और B तो दे दिया, नीचे दिले क्या निकालना है? H। याद रख लेना, दो चीज दिया रहता है, एक निकालना होता है, ठीक है। हमेशा या तो P B दिया तो H निकालना होगा, या तो H P दिया होगा तो B निकालना होगा, या तो H P दिया होगा तो B निकाल, या H B दिया हो तो P निकालना होगा, ठीक है ना। ठीक है सर ऐसे बराबर हाँ तो लिखेंगे H बराबर क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर P स्क्वायर प्लस पी B स्क्वायर। यहाँ देखो तो P की जगह पर क्या दिया है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। एक दो नहीं होता है, यस सर कोई कोई दो कर देता है, ठीक है ना। एक हम हाँ, बोले एक का स्क्वायर एक, यानी एक में एक से गुना करेंगे तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, और दो का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यानी कर्ण हमारा क्या आ गया, रूट 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin A 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या मंगाना है, एक मंगाना है। तो पहले चलेंगे LHS, चलेंगे ना LHS। यस सर। LHS क्या दिया है, बराबर 2 sin A हाँ 2 sin A इंटू cos कॉस A ए। बराबर तो 2 है तो 2 गुना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, TH बटा H। गुना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H। B बटा H। तो 2 है तो 2, या देखो यहाँ पर थीटा क्या दिया है, A ना, यानी P कौन कहलाएगा ये, अब B कौन कहलाएगा ये, H तो दिया ही है। तो P का मान क्या दिया है, एक, H का मान क्या दिया है, रूट 2, B का मान क्या दिया है, एक, H का मान रूट 2। तो देखो एक यहाँ तो पहले 2 तो 2 गुना, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो जब भी बोले कि जब 2 रहता है तो क्या रूट होता 2 है, होगा। रूट 2 तो रूट हट जाता है और 2 लिख दिया जाता है। याद हाँ, जैसे- रखना, बताया थे जब 9th क्लास में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब 2 एक जैसा दिखाई दे तो उसमें से एक लिख देंगे, बाकी सब हटा देंगे। दो दो कट गया, नहीं सारे समझ में बच आया गया। तो ऐसे देखो 2 में 2 से गुना कर देंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 आ गया है। अब देखो तो 2 2 कट नहीं जाएगा, बचेगा क्या, देखो तो यहाँ पर एक आ गया, LHS बराबर LHS RSH बराबर RSH हो गया। जी सर। यहाँ पर हम सत्यापित कर लिए, चलो सर वहाँ पे जितना होगा उतना सर मंगाएंगे। हाँ छोड़ देखो यहाँ पर क्या रहता है, एक फार्मूला 2 और है, उसको जल्दी याद कर लेना। एक A प्लस B का होल स्क्वायर अरे सर A A स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये आंसर है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी, याद कर लिया। हाँ ये सारे फार्मूला इस चैप्टर में आएगा त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। एक होता है A माइनस B का होल होल स्क्वायर स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक होता है A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B B स्क्वायर। ये देखो या तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, A स्क्वायर सर जान ही काले गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B, इंटू A माइनस B। या तो ऐसे भी हो सकता है A माइनस B चिल्लाई पे है A प्लस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें तो कोई एक फॉर्मूला एक ही है, बस इधर उधर कर दिए गए, ठीक है इधर ना। उधर कर दिए। तो ये अच्छे फॉर्मूला याद कर लेना, Yes, sir. और बुक में अगर आए Yes, तो sir. आगे बना कर आना, नहीं तो कल आओगे तो हम बना देंगे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बाय बाय, कल मिलते हैं।